प्रीमियर प्रो में सोर्स विंडोज को सही से नहीं जानते तो सच मानिए आपकी एडिटिंग आधी रह जाएगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आप अपने फुटेज को सही तरीके से देख सकते हैं, इन और आउट पॉइंट्स लगा सकते हैं और टाइमलाइन पे सिर्फ वही हिस्सा डाल सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अगर इसे मास्टर कर लिया तो आपका वर्क फ्लो कई गुना तेज और प्रोफेशनल हो जाएगा। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोबी प्रीमियर प्रो। ये एडोबी प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें और फिर इस लेक्चर को देखें। तो चलिए सोर्स विंडोज को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ये है सोर्स विंडोज हमारा। अगर आपका यहाँ पे सोर्स विंडोज नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से विंडोज में जाएंगे और विंडोज में आने के बाद आपको यहाँ से ये देखिए सोर्स विंडो, इसका शॉर्टकट की है Shift+2। तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आप उसे ऑन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सोर्स विंडोज दिख आ जाएगा। और अब सोर्स विंडोज में हम जैसे मान लीजिए ये कुछ क्लिप्स लेके आए हुए हैं, अब इसको हमें देखना है एक बार के लिए कि ये पार्ट कौन सा है। तो इस पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ना तो ये सोर्स विंडोज के अंदर प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए ये सोर्स विंडोज का एक छोटा सा टाइमलाइन दिख रहा है और टाइमलाइन के अंदर ये प्ले हेड है। तो इसको हम जैसे मूव करेंगे ना तो इस तरीके से ये सोर्स विंडोज के अंदर प्ले होगा। अब हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे शॉर्टकट, या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले होगा और पॉज होगा, प्ले होगा पॉज होगा। इस तरीके से हम इसको प्ले करते हैं। सोर्स विंडोज पे यहाँ पे देखिए ये 3 जो लाइंस दिख रहे हैं, इस पे हम अगर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ये क्लोज पैनल्स का है, ये अनडॉक पैनल का है। क्लोज पैनल पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये जो पैनल है वो क्लोज हो जाएगा और फिर से हमें लाना है तो विंडोज और सोर्स मॉनिटर, तो ये फिर से आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये अनडॉक जो पैनल है इसको अगर हम यूज करेंगे तो ये सोर्स विंडोज इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा और इसको फिर से हम यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं तो जस्ट हम इसको यहाँ पे फिर से ऐसा पुट कर सकते हैं। और इसके नीचे भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये क्लोज अदर पैनल। इस पैनल्स के अंदर इतने ग्रुप है, जैसे देखिए ये सोर्स विंडोज है, इफेक्ट कंट्रोल है, ये ऑडियो मिक्सर है और मेटा डेटा है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ये हमारा सोर्स विंडोज ही रहे, ये साइड वाला जो ऑप्शन है ये नहीं रहे। तो इन सभी पैनल्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज अदर पैनल ग्रुप पे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सारा क्लोज हो गया। इस तरीके से इसके अंदर अगर हम कुछ सेटिंग्स भी दिया हुआ है, इस पर अगर क्लिक करें तो क्लोज पैनल ग्रुप है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पैनल कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। और फिलहाल में हम इसको फिर से एक बार यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं ताकि सब आ जाए। और अगर हम इसके कुछ सेटिंग्स में आए तो ये देखिए क्लोज पैनल ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये जो पैनल अभी जिस पे हम क्लिक किया है ना, ये पैनल क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्लोज हो गया। अब इसको फिर से मिलाना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इस पे हम फिर से क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये ऑन डॉक है, जो अभी हम आपको बताया यहाँ पे जो दिया हुआ है वही ऑप्शन है। और ये मैक्सिमाइज पैनल है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ फुल स्क्रीन हो जाएगा। और माउस का जो बीच वाला बटन है, व्हील बटन, उसको हम घुमाएंगे तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी हो जाएगा। फिर से इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रीस्टोर पैनल ग्रुप अगर करेंगे तो ये फिर से हमारा छोटा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी है, कीबोर्ड पे टिल्ट बटन को जैसे आप यूज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और फिर टिल्ट बटन को यूज करेंगे तो ये फिर छोटा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है स्टैक पैनल ग्रुप, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, आपका सोर्स विंडो जो है कुछ इस तरीके से हो गया और इसका ये जो 3 लाइन्स जो दिख रहा था मेनू सेटिंग्स वो यहाँ पे आ गए। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही सेटिंग्स आएगा और ये स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर तो ये देखिए इफेक्ट कंट्रोल जो कि यहाँ पे था ना टॉप में, इसके जस्ट साइड में था, वो नीचे आ गया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए अब इफेक्ट कंट्रोल का सेक्शन खुल गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो कंट्रोल का हो गया और ये मेटा डेटा हो गया। अब हमें सोर्स विंडोज में जाना है तो यहाँ से सोर्स विंडोज पे जा सकते हैं। तो इसको हम चाहते हैं इस तरीके से रखना, तो फिर हम इस ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे। और ये सोलो पैनल इन स्टेक है, इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं तो अब क्या होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पैनल्स एक्टिव रहेगा, ये फुल विंडोज में रहेगा और फिर दूसरा वाला भी यहाँ पे एक्टिव हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीसरा वाला भी एक्टिव हो गया। और अगर हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, ये विंडोज हमारा अभी खुला हुआ है और अगर हम इफेक्ट कंट्रोल को ओपन करें तो ये पीछे वाला जो सोर्स विंडोज था वो क्लोज हो गया। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें मेटा डेटा को ओपन करना है तो यहाँ पे मेटा डेटा ओपन हो जाएगा, ये दूसरा पैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से ऑफ कर दें तो ये फिर से हमारा जैसा बाय डिफ़ॉल्ट था वैसा हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से
इसको हम कर सकते हैं। ये स्मॉल टैब है, इसको अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो ये टैब जो है थोड़ा सा स्मॉल में हो जाएगा। इसके आगे अभी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये क्लोज है, ये क्लोज ऑल है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियोज है, यहाँ पे हम एक और कोई वीडियोज को प्ले कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से किया और यहाँ से हम इसको फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वीडियो प्ले किया है, एक और इस पर हम डबल क्लिक करके और यहाँ पे 3 वीडियो को प्ले किया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सोर्स के अंदर ये 3 वीडियो का नाम दिख रहा है। ये सोर्स 1, ये वीडियो नेम जो है आपका वो दिख रहा है। ये सोर्स 2 वीडियो जो नाम है वो दिख रहा है। ये सोर्स 3 जो वीडियो का नाम है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जितने भी वीडियो प्ले करेंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी 3 वीडियो है, अगर हम यहाँ पे ये चौथे नंबर वीडियो को भी प्ले कर दें और फिर से इस पर क्लिक करें तो ये देखिए टोटल 4 वीडियो है। तो ये क्लोज का मतलब हुआ जो वीडियो जो अभी एक्टिव है इसके सामने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मार्क दिख रहा है, यानी ये वाला वीडियो एक्टिव है। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो एक्टिव हो गया। तो जो वीडियो हमारा एक्टिव है यहाँ पे अभी सोर्स विंडोज में प्ले है, उसको क्लोज करना है क्या, तो वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 हो गया। और अगर क्लोज ऑल करेंगे तो यहाँ पे जो भी वीडियो अभी आपने ओपन किया था वो सारा एक ही साथ में क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, ये कुछ टाइमलाइन है। जैसे ये फिट है तो इसको हम कितना % पे देखना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे फीट पे क्लिक करेंगे तो ये फिट हो जाएगा और 100% अगर करेंगे तो वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से ये 100% फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम फिट कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की भी है, अगर आप माउस का स्क्रॉल बटन घुमाएंगे ना, जो बीच वाला बटन होता है, तो इस तरीके से ये जूम इन और जूम आउट होगा। इसको आप थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, दूसरे साइड का देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम व्हील बटन को ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंड टूल आ जाएगा और इसको हम लेफ्ट राइट ऐसा कर सकते हैं और इस पर हम क्लिक करके ऐसा फिट हम फिर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जूम करके प्रीव्यू करने के लिए होता है। आप व्हील बटन को घुमाइए शॉर्टकट्स और फिर उसी को क्लिक करिए और इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके और फिर ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से अभी फिट कर देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है, जैसे ये जो ऑप्शन है ना, ये कितना रेजुलेशन में आप इसको देखना चाहते हैं। जैसे वीडियो का जो क्वालिटी है ना, जैसे इसको हम फिलहाल में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसको 1/4 हम कर दिए ना, अब वीडियो को प्ले करेंगे तो ये वीडियो का जो भी क्वालिटी है उसके 1/4 में प्ले होगा। देखिए थोड़ा सा ब्लर जैसा आपको अभी दिखेगा। अगर हम इसको 1/2 कर दें तो अब इसको देखिए प्ले करके दिखाते हैं। तो इसको ये जो भी इसका क्वालिटी है उसका 50% कर दिया। इसको अगर हम फुल पर रखेंगे तो ये फुल क्वालिटी में चलेगा। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये टाइम कोड है, प्ले हेड को हम जैसे मूव करेंगे तो वो टाइम कोड दिखाता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपके क्लिप का टोटल ड्यूरेशन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये टोटल 3 मिनट 40 सेकेंड और 22 फ्रेम का ये पूरा फुटेज है, जिसमें से ये प्ले हेड जो है हमारा वो 56 सेकेंड और 22 फ्रेम पे है। तो इस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन दिखाता है कितना ड्यूरेशन है इस क्लिप का, और ये पूरा इस क्लिप का ड्यूरेशन को दिखाता है। और ये प्ले हेड जहाँ पे हमारा रहेगा उस पोजीशन को दिखाता है कि ये इस जगह पे आपका प्ले हेड है। अब यहाँ पे प्ले हेड को अगर हम इस तरीके से कहीं भी मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से वीडियो को प्ले कर रहे हैं और इस पर हम क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की है स्पेस, तो भी वीडियो हमारा प्ले होगा और पॉज होगा। और यहाँ पे देखिए एक एक फ्रेम आगे जाने के लिए दिया हुआ है। एक एक फ्रेम आगे प्ले करके आप देखना चाहते हैं, एक एक फ्रेम पीछे करके आप प्ले हेड को देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से यूज करके देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का लेफ्ट एरो और राइट एरो को यूज करेंगे तो एक एक फ्रेम आगे और एक एक फ्रेम पीछे जाएगा। अगर हम टॉप एरो और डाउन एरो का यूज करते हैं, जैसे अगर अप एरो और डाउन एरो को यूज करते हैं तो अप जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले फ्रेम पे चला जाएगा और डाउन को यूज करेंगे तो सबसे लास्ट फ्रेम पे चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है और इसको हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा स्पीड से, तो इसको हम इस तरीके से मूव करके तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास शॉर्टकट्स होता है J, K और L। जैसे मान लीजिए कि हम J को प्रेस करते हैं तो वीडियो हमारा रिवर्स प्ले होगा, और K को प्रेस करेंगे तो वीडियो हमारा वहीं पे पॉज हो जाएगा, और L को प्रेस करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम L प्रेस करते हैं तो देखें K प्रेस किए तो रुक गया। इस तरीके से हम दूसरे क्लिप को किसी ले लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बीच में प्ले हेड को किया और यहाँ पे देखिए प्रेस कर रहे हैं J तो ये प्ले हो रहा है, K रुक गया। तो इस तरीके से हम L को प्रेस किए तो ये वीडियो प्ले हो रहा है, K से रुक गया। J प्रेस करेंगे तो रिवर्स प्ले होगा, देखिए K प्रेस करेंगे तो रुक जाएगा। इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे J को हम 2 बार प्रेस करेंगे तो ये फास्ट फॉरवर्ड प्ले होगा। जैसे J को अगर प्रेस करेंगे तो J से रिवर्स प्ले हो रहा है, उल्टा चल रहा है, तो 2 बार अगर J को प्रेस करेंगे तो वो डबल स्पीड से चलेगा। 3 बार प्रेस करेंगे तो
3 गुना स्पीड से चलेगा। 4 बार प्रेस करेंगे तो 4 गुना स्पीड से। देखिए कैसे, जे को प्रेस किया हम, रिवर्स चल रहा है। दूसरी बार भी जे को यूज किए, थोड़ा फास्ट प्ले होने लगा। और अगर यहाँ फिर से हम प्ले करते हैं, 3 बार प्रेस किए तो ये थोड़ा सा और फास्ट हो गया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। एल को प्रेस करते हैं तो ये प्ले हो रहा है नॉर्मल, डबल बार और स्पीड, 3 बार और स्पीड। तो इस तरीके से हम जितना स्पीड देखना चाहते हैं उसको उतना टाइम प्रेस करेंगे। जे 2 बार प्रेस करेंगे, डबल स्पीड 3 बार प्रेस करेंगे तो 3 गुना स्पीड से चलेगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसको स्लो मोशन में प्ले करके अगर देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में जे के एल यूज करेंगे। जैसे शिफ्ट के साथ में जे को प्रेस कर रहे हैं तो ये स्लो स्पीड से जो है ना रिवर्स चलेगा। तो ये रिवर्स तो चलेगा लेकिन स्लो चलेगा। के को प्रेस करते हैं तो ये रुक जाएगा, और एल को अगर प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो ये स्लो स्पीड से आगे की ओर चल रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चलेगा। स्पेस बटन को हम प्रेस करके यहाँ पॉज भी कर सकते हैं। तो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड देखना चाहते हैं तो जे के एल को यूज कर सकते हैं। अगर स्लोमो में देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में जे के और एल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो को प्ले करके दिखाने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर दिया हुआ है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्क लग जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्क लग जाएगा। अब इस मार्कर पे हम डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो इस मार्कर को हम कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ कमेंट लिख सकते हैं कि इस फुटेज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट मार्कर, तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट मार्कर। और कुछ कमेंट्स अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कलर डिसाइड करना चाहते हैं तो कलर्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे माउस ओवर कर रहे हैं तो टेस्ट मार्कर लिख के आ रहा है। इस पर हम माउस ओवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं लिख के आ रहा है, क्योंकि इसका नाम हमने कुछ नहीं दिया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे हम जैसे मान के चलिए मार्कर हम लिख दिए, और यहाँ से कोई कलर वगैरह अगर चेंज कर दें तो ये कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया। इसका कलर कुछ डिफरेंट है और इसका कलर कुछ डिफरेंट है। इस पर हम डबल क्लिक करके और फिर से यहाँ हम रेड मान लीजिए ले लिए तो ये रेड हो गया। अब माउस होवर करेंगे ना इस पर, तो ये मार्कर हम नाम लिखे थे, इसका नाम लिखे थे हम टेस्ट मार्कर, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस पर हम राइट क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ भी कुछ कुछ ऑप्शन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मार्क इन, मार्क आउट दिख रहा है। यहाँ पे एड मार्कर, जो ये हमने मार्कर यहाँ से ऐड किया था ना, तो इस तरीके से हम इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पे ऐड मार्कर भी कर सकते। अब इसको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ही आपको ऑप्शंस दिखेगा क्लियर मार्कर्स। तो क्लियर सिलेक्टेड मार्कर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो मार्क सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी मार्कर को डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर मार्कर्स पे आप क्लिक करिएगा तो सारा मार्कर जो भी लगा था वो डिलीट हो जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मार्क को ऐड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है एम, और फिर से एम प्रेस करिएगा तो ये मार्कर का पूरा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। यहाँ से नाम वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस दिया हुआ है, ये मार्क इन का है, ये मार्क आउट का है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है और इस क्लिप का हम कुछ ही पार्ट यूज करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग से न यूज करके हम चाहते हैं कि यहाँ से यूज करें, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मार्क इन। और कहाँ तक यूज करना है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक यूज करना है तो यहाँ पे कर देते हैं मार्क आउट। इसका शॉर्टकट की है आई और ओ। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने टाइमलाइन पे। तो ये देखिए, ये जो क्लिप है इसका कुछ इतना ही पार्ट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जूम्ड है इसके लिए छोटा दिख रहा है, तो इसको हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो इसको जैसे हम फुल स्क्रीन किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इसका कौन सा वाला पार्ट हमें चाहिए, यहाँ से हम मार्क इन, मार्क आउट, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमें चाहिए तो इसको हम ला के यहाँ पे रख देंगे। फिलहाल में इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये क्लिप का जैसे मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि नहीं, इस क्लिप का सिर्फ हमें वीडियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से जहाँ तक चाहिए मार्क इन और मार्क आउट लगाएंगे। जैसे इस पर हम क्लिक किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम सिलेक्ट किया। और इसका सिर्फ हमें वीडियो चाहिए, तो ऑडियो हमें नहीं चाहिए। तो ये वीडियो देखिए, डायरेक्ट वीडियो ओनली, और ये डायरेक्ट ऑडियो ओनली। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके खींच के छोड़ देंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे हम वीडियो को यहाँ पे लेके आएंगे ना, तो वीडियो के ट्रैक पे रखेंगे, ना कि ऑडियो पे। ये नीचे ऑडियो का ट्रैक है, वीडियो के ट्रैक पे रखेंगे। और अगर हमें ऑडियो चाहिए तो ऑडियो को लेके आएंगे, तो वीडियो वाले ट्रैक पे ये इंसर्ट नहीं होगा, ये होगा ऑडियो वाले ट्रैक पे। तो इस तरीके से देखिए, ऑडियो को हम लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वीडियो चाहिए या ऑडियो चाहिए या दोनों चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो हम इस पूरे सोर्स विंडोज में कहीं भी वीडियो पे क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे अपने टाइमलाइन पे, तो ये दोनों आ गए। अब इसको हम
यहाँ पे इसके अंदर कहाँ से रखना है वो आई और ओ शॉर्टकट जो है वो हम तो डिसाइड कर ही रहे हैं। और साथ में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये तो मार्क इन और मार्क आउट है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो मार्क इन पे आपका प्ले हेड चला जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो मार्क आउट पे प्ले हेड चला जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो एक एक फ्रेम पीछे जाएगा, और इस पर क्लिक करिएगा एक एक फ्रेम आगे जाएगा, यहाँ से प्ले हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक किए, मार्क इन पॉइंट पे गए, इस पर क्लिक किए, मार्क आउट पॉइंट पे गए। और अब हम चाहते हैं कि इस क्लिप को यहाँ पे लाना, तो इसका शॉर्टकट की भी है कोमा और डॉट। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शंस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट है कोमा और डॉट है ओवरराइट। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया वीडियो, और अगर हम ओवरराइट करेंगे तो भी यहाँ पे वीडियो आ गया। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंट है, क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्लिप है और इस क्लिप को हम यहाँ से सिर्फ इसका सिर्फ वीडियो हमें चाहिए तो यहाँ पे लेके आ गए, इस पर हम क्लिक किए और इसका भी हम सिर्फ वीडियो कुछ इतना पार्ट आई और ओ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम ला के रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने दो क्लिप्स यूज किया है। अब यहाँ पे हम ये तीसरे नंबर वाला जो फुटेज है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये आई और यहाँ पे ओ, अब इसको हम यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे ना इंसर्ट पे, और प्ले हेड हमारा कुछ यहाँ पे है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस जगह पे इंसर्ट हो गया और यहाँ पे जो फुटेज था उसको आगे भेज दिया। एक बार आप देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे इस पूरे टाइमलाइन का जो ड्यूरेशन है वो 6 सेकेंड और 35 फ्रेम का है, ठीक है। और इसका हम कुछ पार्ट लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम छोटा सा इतना सा पार्ट लेके आ जाते हैं, और अब हम इसको हम यहाँ से ओवरराइट कर रहे हैं। ये प्लेट हमारा यहाँ पे है और हम कर रहे हैं इसको ओवरराइट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरराइट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ओवरराइट हो गया, यहाँ पे जो फुटेज था वो डिलीट कर दिया। इसको हम Ctrl Z से एक बार पीछे करते हैं और यहाँ से कोई दूसरा फुटेज, जैसे ये छोटा सा एक क्लिप लेके आते हैं, जैसे ये एक पार्ट है, इसको हम यहाँ से आई और ओ की। अब इसको हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो हम जैसे यहाँ पे ओवरराइट करेंगे, यहाँ पे तो ओवरराइट किए तो ये देखिए इस जगह पे जहाँ पे हमारा प्ले हेड था यहाँ पे ओवरराइट हो गया और यहाँ पे जो क्लिप था उसको डिलीट कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए क्या हो गया, उस जगह पे ये आ तो गया लेकिन उसके नीचे जो वीडियो था उसको यहाँ इंसर्ट कर दिया, साइड में कर दिया। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 6 सेकंड से 9 सेकंड कर दिया। एक बार देखिए ध्यान से, 6 सेकंड और 35 फ्रेम इसका ड्यूरेशन है, और अगर हम यहाँ से ओवरराइट कर रहे हैं तो ये ओवरराइट हो गया, ड्यूरेशन उतना का उतना ही है, और उसके जगह पे जो पीछे वीडियो था, इसके जगह पे जो वीडियो था उसको डिलीट कर दिया। और हम इसको अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या हो गया, उस वीडियो को आगे कर दिया, यानी ये ड्यूरेशन जो है हमारा 9 सेकंड कर दिया। यहाँ कोई भी पार्ट जो है वो कटा नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम ये ट्रैक नंबर 2 पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको 2 नंबर वाले को एक्टिव रखेंगे, और अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरे नंबर ट्रैक पे इंसर्ट हुआ है। अब इंसर्ट हुआ है तो नीचे जो क्लिप है उसको इंसर्ट कर दिया आगे, यहाँ ड्यूरेशन बढ़ा दिया। और अगर ओवरराइट करेंगे तो ये ऊपर तो आ ही जाएगा, नीचे वाले जो फुटेज है उस पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से इंसर्ट और ओवरराइट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बटन है, ये एक्सपोर्ट फ्रेम का है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी वीडियोज को यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और हमें ये वाला फ्रेम चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने फ़ोटोज़ का नाम लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा रहेगा, जेपीजी में चाहिए हमें, और कहाँ पे रखना है उसके लिए लोकेशन हम यहाँ पे देंगे, और ओके कर देंगे तो ये फ़ोटो हमें निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे ये चेक बॉक्स को, तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऑन और ऑफ आपके पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ से फ़ोटो बनाना है तो उसके लिए इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये फ़ोटो निकल के यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है टॉगल प्रॉक्सी का। तो ये टॉगल प्रॉक्सी एक्चुअल में क्या है, प्रॉक्सी को हम एक अलग से चैप्टर है वो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ आ गया है, और इस पर भी आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो सेटिंग्स आ रहा है वही यहाँ पे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है गैंग सोर्स एंड प्रोग्राम। तो ये एक्चुअल में क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है और इस क्लिप को हम यहाँ से सिलेक्ट किए और इसको हम ऑन रखें,
जैसे हम ऑन रखेंगे ना, तो अब यहाँ पे हम प्ले करेंगे ना, तो ये टाइमलाइन पे भी ट्रैक जो है हमारा, यहाँ पे देखिए प्ले हेड चल रहा है, दोनों जगह पे प्ले हेड हमारा चल रहा है। तो ये मैच के लिए होता है ये गैंग सोर्स, ठीक है ना। एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे ये मीडिया इन है और ये मीडिया आउट हमने जो लगाया है, मार्क इन और ये मार्क आउट जो हमने लगाया है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि हमें हटा देना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस आई करेंगे तो शॉर्टकट है, ये आपका मार्कर पहले फ्रेम पे चला जाएगा, जैसे इस पर ऐसे हम जा रहे थे। और ऑल्ट प्लस आई को अगर आप यूज करेंगे तो ये मार्क इन जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। और ऑल्ट प्लस ओ को प्रेस करिएगा तो आउट भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मार्क इन लगाया, यहाँ पे हमने मार्क आउट लगाया, और ऑल्ट प्लस आई प्रेस किया तो मार्क इन ख़त्म, ऑल्ट प्लस ओ प्रेस किया तो मार्क आउट ख़त्म। और अगर हम दोनों को एक साथ में ख़त्म करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस एक्स बटन को प्रेस करेंगे तो ये मार्क इन और मार्क आउट दोनों क्लियर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ पे मार्क इन और मार्क आउट किया, इसे ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर इन क्लियर आउट, इस पर क्लिक करिएगा तो क्लियर इन हो गया, और फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे क्लियर आउट तो ये क्लियर आउट हो गया। इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और क्लियर इन एंड आउट भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की अभी हम आपको बताएं ऑल्ट प्लस एक्स। यहाँ से भी एड मार्कर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे गो टू इन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इन पे चला जाएगा। गो टू आउट तो ये गो टू आउट पे चला जाएगा। यहाँ पे गो टू स्प्लिट का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्क इन स्प्लिट, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि मार्क इन अगर करना है तो यहाँ पे मार्क इन कर सकते हैं, और यहाँ तक चाहिए तो मार्क आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमें ऑडियो चाहिए, तो इस पर हम मार्क स्प्लिट के अंदर जाएंगे ना, तो वीडियो करना है या ऑडियो करना है मार्क इन में। मार्क इन अगर हमें वीडियो करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो मार्क इन हो गया, और ऑडियो यहाँ तक ही है। और अगर हम जैसे मान लीजिए कि चाहते हैं कि ऑडियो हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से, तो इस पे हम यहाँ प्लेट को लाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऑडियो इन करेंगे तो ऑडियो हमारा यहाँ से आएगा। अब इस फुटेज को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो देखिए आप ध्यान से, वीडियो यहाँ से आया है और ऑडियो कुछ इतना आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके से ही मार्क इन किया है। शॉर्टकट की जैसे हम लगाते हैं ना, आई जैसे हम प्रेस करते हैं, तो ये वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं वीडियो यहाँ से ऑडियो यहाँ से, तो उसके लिए हम यहाँ से हम यूज करेंगे, जैसे वीडियो इन वीडियो आउट, ऑडियो इन ऑडियो आउट। अब इसका ऑडियो हम यहाँ से चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ऑडियो इन कर देंगे। यहाँ तक ऑडियो चाहिए तो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और ऑडियो आउट कर देंगे। और वीडियो हमें कहाँ से चाहिए, तो वीडियो यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे वीडियो इन, और यहाँ तक चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे और वीडियो आउट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए ये क्लिप का यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो आया है और ऑडियो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। तो इसको हम जैसे इस तरीके से लेके आएंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें फुटेज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम स्पेशल किसी पार्ट को कहाँ से ऑडियो कहाँ से वीडियो करना है तो उसके लिए है ये। और मार्क इन मार्क आउट करेंगे जिसका शॉर्टकट की है आई और ओ, तो ये क्या हो गया, वीडियो और ऑडियो दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। और ये कुछ कुछ ऑप्शंस है, जैसे गो टू इन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इन में चला जाएगा आपका प्ले हेड, आउट के जगह पे चला जाएगा। गो टू स्प्लिट में अगर हम जाएं तो वीडियो इन के जगह पे चला जाएगा, वीडियो जहाँ पे इन था। और अगर हम यहाँ पे ऑडियो इन पे जाना चाहते हैं तो ऑडियो इन पे जा सकते हैं। इस तरीके से हम वीडियो ऑडियो आउट पे जाना चाहते हैं तो ऑडियो आउट पे चला जाएगा। इसको हम मैनुअल भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे देखिए माउस होवर कर रहे हैं ना, तो ऑडियो को हम यहाँ मैनुअल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ। और ये जो आपको बीच में कुछ इस तरीके से 3 डॉट दिख रहे हैं ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट इसको कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ से क्लियर करना चाहें तो क्लियर इन एंड आउट आपको अभी बताया, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एक्स, इस पर आप क्लिक करिएगा तो क्लियर इन एंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये एड चैप्टर मार्कर है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो एड चैप्टर एंड मार्कर एक ही साथ में दोनों चीज़ें हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं और चैप्टर ऐड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एड फिश कट मार्कर अगर यूज करते हैं तो ये देखिए फिश कट मार्कर, ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके और ये कलर जो है ना यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। अब अगर हम इसको कैंसिल कर दें और यहाँ पे और नीचे आएँ तो यहाँ पे देखिए शो ऑडियो टाइम यूनिट है, इसको अगर ऑन कर देंगे तो ऑडियो का टाइम यूनिट जो है ना वो शो होने लगेगा। और इस पर हम क्लिक करके इसको हम ऑफ कर दें तो ऑडियो टाइम यूनिट ख़त्म हो जाएगा।
और यहाँ पे शो मार्कर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो मार्कर लगा रहेगा ना यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, शो मार्कर को ऑन करेंगे तो ये देखिए मार्कर दिखने लगे। तो इस तरीके से ये मार्कर है। और यहाँ पे टाइम रूलर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो टाइम रूलर नंबर जो है ना यहाँ पे वो दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं उसके लिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम आए तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जैसे आप ये गैंग सोर्स एंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम प्ले हेड को मूव करेंगे तो ये देखिए टाइमलाइन पे भी हमारा प्ले हेड मूव हो रहा है। अगर टाइमलाइन पे मूव करेंगे तो सोर्स विंडो में भी ये मूव हो रहा है। तो इसको मैच करने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अगर आए तो ये कंपोजिशन व्यू है, कंपोजिशन साइड वीडियोज है, ये ऑडियो वेव्स है, ये RGB चैनल्स के अंदर। तो किसके अंदर आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑडियो वेव देखना, अभी हमारा वीडियो कंपोजिशन व्यू एक्टिव है, इसका मतलब ये वीडियो दिखेगा। अगर ऑडियो वेव फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑडियो वेव फॉर्म दिखेंगे। अब जैसे इसके अंदर कुछ ऑडियो है तो हम इसका ऑडियो वेव फॉर्म अगर देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑडियो वेव फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको हम किसी अल्फ़ा के अंदर देखना चाहते हैं तो ये अल्फ़ा में हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। अगर रेड चैनल को देखना चाहते हैं तो ये रेड चैनल दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे ग्रीन चैनल को देखना चाहते हैं तो ग्रीन चैनल। तो इस तरीके से आप इसको कैसा देखना चाहते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन व्यू कर देते हैं फिलहाल में, वीडियो हमारा सही से दिखे। और ये मल्टी कैमरा VR एडिटिंग है। मल्टी कैमरा ये अलग चैप्टर है तो इसको हम आपको आगे बताएंगे। और ये मॉनिटर एमिसोनिक्स और ये VR वीडियो, ये 360 डिग्री वीडियो जो होता है ना उसको प्रीव्यू करने के लिए होता है और उसके अंदर ऑडियो को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो अभी ये दोनों 360 डिग्री टाइप्स के वीडियो रहेंगे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेबैक रेजुलेशंस है जो हम अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे वो वही है, कितना क्वालिटी में आप इसको देखना चाहते हैं। और यहाँ पे पॉज रेजुलेशन है, जैसे मान लीजिए ये फुल पे है और इसको अगर हम 1/4 कर देते हैं तो 1/4। अब ये वीडियो जो है हमारा 1/4 में हो गया। अब इसको अगर हम प्ले करेंगे ना तो ये ओरिजिनल क्वालिटी में प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे प्ले रेजुलेशंस को हमने फुल पे रखा है। देखिए अगर हम इसको पॉज रेजुलेशन को फुल कर दें तो ये रुकेगा तो फिर ये फुल रेजुलेशन में रहेगा। यहाँ पे वीडियो जो है यहाँ पे प्ले होगा तो क्या रेजुलेशन में प्ले होगा, और ये पॉज रेजुलेशन का मतलब होता है कि जब पॉज होगा तो क्या रेजुलेशन में रहेगा। तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी प्लेबैक है, इसको अगर आप ऑफ रखेंगे तो ये नॉर्मल कुछ चलेगा और ये कुछ बेस्ट आपको दिखाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ से हम हाई क्वालिटी प्लेबैक को रखेंगे। अब यहाँ पे मॉनिटर कलर मैनेजमेंट है, ये जो मॉनिटर का कलर है सोर्स विंडोज के अंदर वो कैसा दिखना चाहिए उसके हिसाब से है। ये लूप है, लूप को अगर आप ऑन कर दीजिएगा और अब इसको हम प्ले करेंगे ना एक बार तो क्या होगा, जैसे हम छोटा सा एक क्लिप लेते हैं कोई, जैसे इसको हम यहाँ पे कंपोजिशन व्यू में कर दिए थे। अब इसको हम यहाँ से I और O किए और अब इसको हम प्ले कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ना यहाँ पे जैसे ख़त्म होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो ये लूप एक्चुअल में एक्टिव हो गया। और इसको अगर हम यहाँ पे ऑफ कर दें और अब इसको हम प्ले करें तो ये वीडियो जहाँ से जैसे ख़त्म होगा ना तो वो पॉज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ख़त्म हो गया। अगर लूप ऑन रहता यहाँ पे तो ये वीडियो ख़त्म होकर फिर से स्टार्टिंग से प्ले हो जाता। अगर ये मार्क इन और मार्क आउट लगा है तो इसके अंदर ही प्ले होगा, और अगर ये नहीं लगा है, जैसे इसको हम फिलहाल में हम डिलीट कर देते हैं Alt X से और अब प्ले करें तो ये वीडियो यहाँ पे आएगा इंड होके और फिर स्टार्टिंग से प्ले हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने लूप्स को ऑन रखा हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लूप्स को आप यूज कर सकते। शो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कंट्रोल है ना यहाँ पे वो दिखना बंद हो जाएगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए ये कंट्रोल जो है यहाँ पे वो डिसेबल हो जा रहा है। यहाँ पे शो स्क्रॉल बार है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल बार आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए इस क्लिप को हम जूम किए ना तो इस तरीके से स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं। तो इसको रखना है या नहीं रखना है, अगर ये नहीं है तो आप जो व्हील बटन है उसको घुमा के ऐसा यूज कर सकते हैं। और अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए शो ऑडियो टाइम यूनिट, इसको अगर हम यूज़ कर देंगे तो ऑडियो टाइम यूनिट यहाँ रखना है या नहीं रखना है उसके हिसाब से है। और यहाँ पे शो मार्कर, ये जो मार्कर है वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। देखिए नहीं दिखना चाहिए या दिखना चाहिए।
तो ऐसे मार्कर को आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये ऑप्शन अभी यहाँ हमने देखा, इस पर राइट क्लिक किया था तो भी यहाँ पे आपको दिखाया था अभी हमने शो मार्कर यहाँ पे रखना है या नहीं रखना है, वही ऑप्शन से यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो शो मार्कर आपको रखना है या नहीं रखना है, ये जो मार्क लगाए हुए हैं वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए एक ऑप्शन है शो ड्रॉपिंग फ्रेम इंडिकेटर, इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। और अब इस वीडियो को हम प्ले कर रहे हैं ना, जैसे जे से डबल टाइम ट्रिपल टाइम प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से ये प्ले हो रहा है। और इसको हम पॉज किए और इस पे अगर हम माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो जो प्ले हुआ है ना उसके अंदर उस ड्यूरिंग 2835 फ्रेम जो है ना वो ड्रॉप किया है, मतलब उतने फ्रेम छोड़ छोड़ के प्ले हुआ है, क्योंकि वीडियो को हमने फास्ट करके देखा है। तो वो आपको रखना है या नहीं रखना है, तो यहाँ पे शो ड्रॉप फ्रेम इंडिकेटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे ये टाइम रूलर है, इसको हम ऑन कर देंगे तो ये टाइम रूलर अभी आपको बताए थे वो दोनों जगह से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको रखना है या नहीं रखना है, टाइम नंबर रखना है या नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे टाइम रूलर को रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम रूलर जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। शेप मार्जिंग है, इसको हम ऑन कर देंगे तो ये शेप मार्जिंग आपको रखना है या नहीं रखना है, इसको हमें वीडियो एडिटिंग करते टाइम इसका ज़रूरत होता है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो कोई पीएचडी अगर यहाँ पे हम लाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लाए तो ऑफ है, यानी यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्रिड दिखेगा। फिलहाल में हम यहाँ से शेप मार्जिंग को ऑफ कर देते हैं और अब देखते हैं एक बार। और अगर इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं तो अब क्या होगा, ये जो वीडियो है यहाँ पे हम इसको फिलहाल में सभी को क्लोज ऑल कर देते हैं और पीएचडी को हम यहाँ ओपन करते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को ऑफ कर देते हैं अगर, तो ये पीछे जो है यहाँ पे पीएचडी अगर हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो फाइल्स दिखेंगे वो रहेंगे और बाकी जो बैकग्राउंड जहाँ पे नहीं रहेगा उस जगह पे ये ब्लैकआउट दिखेगा ऐसा। तो ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ ओवरलेज है। ओवरले सेटिंग्स में अगर हम आए तो यहाँ पे सेटिंग्स में हम आपको दिखाएं तो ये ओवरलेज है और उसके सेटिंग्स है, और इसमें से हम किसी एक क्लिप को अगर यूज कर लें और फिर इस पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेटिंग्स में अगर आएँ तो यहाँ पे देखिए मल्टी कैमरा सोर्स है और यहाँ पे शेप मार्जिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको 4:3 में शेप मार्जिंग लगाना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से भी यहाँ हम टाइप कर सकते हैं। और जैसे हम ओके करेंगे तो चूँकि यहाँ पे सेफ मार्जिंग ऑफ है इसके लिए ऑप्शन नहीं, तो ये देखिए सेफ मार्जिंग ये जो बाहर वाला है और इस यहाँ पे हमने ओवरले दिया है 4:3 के हिसाब से। आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम आए प्लस पे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे ये देखिए कुछ बॉटम एडिटर्स दिए हुए हैं, जैसे ये मार्किन है, ये मार्कआउट है, इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। मार्किन इसका शॉर्टकट मार्कआउट, मार्किन करने के लिए यहाँ पे ये देखिए वही टूल है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लियर इन है, ये क्लियर आउट है। तो इसको अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, वैसे शॉर्टकट की से हम लोग काम कर लेते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये टूल्स वही है, ये गो टू इन गो टू आउट। और अगर हम यहाँ पे आए तो ये प्ले इन और आउट है, जैसे इसको हम यहाँ पे अगर रख लें और ओके कर दें तो ये यहाँ पे आ गया। और इस क्लिप के अंदर जैसे मान लीजिए कि हम ओ किया और इस पे हम प्ले कर रहे हैं तो ये इसके अंदर ही प्ले होगा, मार्क इन और मार्क आउट के अंदर ही प्ले होगा। और अगर हम यहाँ से प्ले करेंगे वीडियो इन एंड आउट के अंदर ही यहाँ पे प्ले होगा, इस तरीके से वीडियो इन और आउट के अंदर ही प्ले होगा। तो ऐसा आप चाहते हैं तो उसके लिए है। और यहाँ पे फिर से हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, जैसे ये एड मार्कर का है तो इसका यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस ये गो टू नेक्स्ट मार्कर और ये गो टू प्रीवियस मार्कर के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये अभी एक फ्रेम पीछे एक फ्रेम आगे के लिए है, ये प्ले स्टॉप के लिए है, प्ले अराउंड है। इसको अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका जो प्रीमियर प्रो में इसके थ्रू अगर आप वीडियो को प्ले करते हैं तो ये 2 सेकंड पहले और 2 सेकंड बाद तक जो है ना वो प्ले करता है। यहाँ पे ये लूप्स है, ये लूप्स प्लेबैक है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो लूप्स को हम बताए भी थे अभी, तो वो वीडियो एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ से आपको लूप्स के बारे में बताया भी था। और यहाँ पे ये इंसर्ट है, ये ओवरराइट है, तो इसके बारे में भी हम आपको अभी बताए हैं। और ये शेप मार्जिंग है, शेप मार्जिंग ये जो अभी एक्टिव है तो इसको रखना है या नहीं रखना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट फ्रेम है, फ़ोटो को एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया। ये प्रॉक्सी है और ये मल्टी कैम एडिटिंग है, तो इसको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे प्रॉक्सी और ये मल्टी कैम को कैसे यूज करते हैं।
ये गैंग सोर्स प्रोग्राम है, आपको अभी बताएं हम। यहाँ पे जो प्ले हेड चलेगा वो यहाँ पे भी चलेगा, तो इसको भी यूज करके हम आपको दिखाए थे। और ये VR वीडियो डिस्प्ले है और ये फोर्स मीडिया रिफ्रेश है, ये मीडिया को रिफ्रेश करने के लिए है। और ये VR 3D टाइप्स के वीडियो अगर रहेंगे तो इसके बारे में भी हम आपको अभी बताए थे पीछे वीडियो में। और इस पर हम क्लिक करेंगे अगर तो ये रीसेट हो जाएगा, और फिर से ओके करते हैं तो ये रीसेट। अब इसमें से हम कोई भी वीडियो वगैरह को यहाँ से इन और आउट करके इस तरीके से लेके आ सकते हैं, और ये सारा चीज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को भी दबा दें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये चैनल दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाए एडोबी प्रीमियर प्रो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।